एक 14 वर्ष की लड़की पुरुषों का नाम सुनने के बाद में डर जाती है, कांप जाती है, सहम जाती है। यहाँ तक कि वो अपने भाई और अपने पिता के पास भी जाने का हिम्मत नहीं जुटा पाती है। इतना डरने लग जाती है लड़कों के नाम से। क्या पूरी घटना है, क्या पूरा माजरा है, एक सच्ची स्टोरी के साथ हम आपके साथ में। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं समरस भारत न्यूज। दोस्तों बता दें कि बात करें सच्ची कहानी मुंबई की है। मुंबई शहर के अंदर जो माता पिता हैं इस बच्ची के, वो काम करते हैं बागवानी में। फूल बगीचे के अंदर जो माली का काम होता है वही काम माता पिता कर रहे होते हैं। और ऐसे में जो बच्ची है 14 वर्ष की आयु होती है लड़की की, वो अपने प्रेमी से मिलने के लिए दादर रेलवे स्टेशन पर जाती है। वहाँ जाकर वो जब बैठती है तो जो उसका दोस्त रहता है वो आता नहीं है और बहुत देर तक वो इंतज़ार करते हुए वहाँ पर काफ़ी समय हो जाता है, घंटे 2 घंटे बीत जाते हैं। उसकी निगाहें बार बार ऑटो की तरफ आती है, बार बार ट्रेन की तरफ जाती है। वो देखती रहती है कि क्या हो सकता है कि उसका जो प्रेमी है, उसका जो दोस्त है, वो इस रास्ते से आए या इस रास्ते से आए। लेकिन देखते देखते शाम हो गई। शाम को वो काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक चेहरा लेकर जब वो बैठी हुई होती है, उसी समय पर एक ऑटो ड्राइवर जो कि 30 वर्ष का होता है, लगभग उसकी उम्र जो होती है 30 वर्ष की होती है, वो वहाँ पर पहुँचता है। लड़की को देखता है। लड़की जो है वो कहीं बता दें आपको कि 14 वर्ष की आयु है और वो थोड़ी सी दिखने में जो है वो थोड़ी जवान दिखती है। ऐसे में वो ड्राइवर रुकता है, लड़की से बात करता है और उसे कुछ अटपटा सा लगता है ड्राइवर को, तो उसे बड़े ही प्यार से बात करता है कि क्या बात है, तुम इतनी देर से यहाँ बैठी हो। मैंने 2 राउंड यहाँ से ऑटो लेकर गया और मैं देखता रहा कि तुम यहीं बैठी हो, कहाँ जाना है, क्या पूरा मामला है। ऐसे में लड़की ने बताया उस ऑटो ड्राइवर से कि बात करते करते जब वो लड़की थोड़ी सी फैमिलियर हो गई, थोड़ी सी उस ड्राइवर के साथ में बात करते करते फ्रेंडली बात करने लगा जब ड्राइवर, तो उस लड़की ने सोचा कि ये तो मेरे चाचा, मेरे पिताजी के उम्र के लग रहे हैं, तो इनसे मैं अपनी बातें शेयर कर देती हूँ। तो वो कहती है लड़की कि मैं अपने फ्रेंड से मिलने आई थी, लेकिन मेरा दोस्त अभी तक यहाँ पर आया नहीं है। ऐसे में जो ड्राइवर रहता है वो कुछ दूर जाता है, जाने के बाद में वापस आता है, रिटर्न बोलता है कि ये बेटा पानी पियो। पानी पीती ही लड़की बेहोश हो जाती है। बेहोश इसलिए हो जाती है क्योंकि जब वो कुछ दूर गया हुआ होता है तो पानी में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर लाता है, लड़की को पिला देता है। लड़की को लेकर जाता है जंगल की ओर। वहाँ से करीब 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर जब वो जाता है तो जंगल के अंदर ले जाकर ऑटो खड़ी करके उसके साथ में बड़े ही बेरहमी तरीके से उसका बलात्कार करता है। उसके नशे का फ़ायदा उठाता है जिस तरीके से लड़की बेहोश होती है। फिर लड़की को वहाँ से कुछ दूर पर एक होटल रहता है, वहाँ ले जाता है। वहाँ ले जाने के बाद में रात्रि के 10 बज रहे होते हैं जब उस लड़की की नींद खुलती है। जब उस लड़की बेहोशी की हालत से जब वो उठती है तो वो देखती है कि मेरे सामने ये 10 से 12 लोग क्यों खड़े हैं। तो पता चलता है कि वो लड़की होटल के अंदर उन लोगों के साथ कैद हो चुकी थी। अब वो बारी बारी करके वो लड़के उसके साथ में बदतमीजी कर रहे थे और उसे जब वो मना करती थी इन सब चीज़ों के लिए तो उसे वो मारा करते थे। इसी प्रकार से पूरी रात 12 दरिंदों ने उसके साथ में बलात्कार किया। एक के बाद एक दरिंदों ने उसे बेरहमी के तरीके से उसके साथ बदतमीजी की और अप्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से या कहें कि जो नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से उस नादान लड़की के साथ में इन दरिंदों ने दरिंदगी दिखाई। ये पूरा मामला पूरी रात चलता रहा। ऐसे में जब सुबह होती है तो बिना खाए पिए वो लड़की पूरी लस्त हो चुकी होती है, बिस्तर से उठ नहीं पाती है। ऐसे में उसे कुछ लड़के, जो 12 लड़कों में से कुछ लड़के जो हैं उसे फिर से उसके साथ में दरिंदगी करने के लिए सुबह के समय पर तैयार हो जाते हैं। इसी प्रकार से ये पूरा दिन फिर से चलता रहा। लड़की भीख मांगती रही, दया की भीख मांगती रही, लेकिन ऐसे में लड़कों का मन नहीं पिघला। मन पिघलने की तो दूर की बात है दोस्तों, वो यहाँ तक कि नशीले पदार्थ वाला इंजेक्शन तक लेकर साथ में खड़े थे कि जैसे ही लड़की को होश आता वो नशीला पदार्थ उसके शरीर में इंजेक्ट कर देते थे। ये पूरा मामला चल ही रहा था। ऐसे में लड़की जो थी वो बार बार बेहोश हो जाती थी। बेहोशी की हालत में भी उन दरिंदों ने उसे छोड़ा नहीं। कई बार उसके साथ बारी बारी पूरे 2 दिन तक उसके साथ में रेप किया। उसके बाद में उसी दरिंदों में से एक लड़के को उसके ऊपर दया आ जाती है। लड़की दया की भीख मांगती है तो ऐसे में वो लड़का उसे चोरी छुप के ला करके दादर स्टेशन पर छोड़कर चले जाता है। फिर
वहाँ से वो लोग फरार हो जाते हैं। और ऐसे में जब दादर स्टेशन पर वो आकर के रोने लग जाती है, जब वो बैठती है तो वहीं पर दो सफाई कर्मी जो कि थोड़े अधेड़ उम्र के रहते हैं वो उसे देखते हैं, जो कि जब उसे देखते हैं उसके बाद में वो कहीं सुनसान जगह पर बैठे हुए काफ़ी देर तक उसे जब लड़की को देखते हैं, देखने के बाद में उनका मन जो है वो बहक जाता है। और सुनसान लड़की के पास जब देखते हैं कि इसका कोई अभिभावक नहीं है, कोई माता पिता इसका नहीं है, तो वो ले जाते हैं ट्रेन में और उसके साथ बारी बारी करके दोनों बलात्कार करते हैं। इतना जघन अपराध जो कि अब तक के लड़की के साथ में बीते 48 घंटे के अंदर 12 लड़के, एक ड्राइवर और साथ में 2 ये सफाई कर्मी मिलकर के कुल 16 लोगों ने बलात्कार किया, जो कि बड़ा ही घिनौना, बहुत ही निराशाजनक स्थिति में अब वो लड़की को उसी ट्रेन के अंदर छोड़ देते हैं और वो ट्रेन जो है वो चलती जाती है और लड़की की बेहोशी की हालत में वो लड़की चंडीगढ़ स्टेशन पहुंच जाती है। वहाँ पर चंडीगढ़ स्टेशन पे उसके साथ में एक भला मानुस कहें या फरिश्ता कहें, जो आरपीएफ का जवान होता है, वो वहाँ पर मौके पर पहुँचते हैं, उससे बात करते हैं, लड़की से पूछते हैं कि क्या पूरा मामला है। लड़की डर जाती है, लड़की सहम जाती है, लड़की उस वर्दी के अंदर भी लड़का ही देखती है, ना कि वर्दी देखती है। उसे आवाज़, मर्दों की आवाज़ से नफ़रत सी हो गई थी, वो इतना ज़्यादा भयभीत हो गई थी कि उसने कुछ नहीं बोला। जो पुलिस वाला होता है वो समझ जाते हैं कि इस लड़की के साथ में कुछ न कुछ अनहोनी हुई है, जिसके कारण से ये लड़की इतना ज़्यादा परेशान है। ऐसी बातों को वो सोचते रहते हैं। तो चंडीगढ़ स्टेशन पर जब वो लड़की उतरती है तो वहीं पर पास में जा कर के वो अपने एक लेडी अधिकारी को बुलाते हैं। महिला अधिकारी आती हैं, बाकायदा उस लड़की के पास बैठती हैं, पानी पिलाती हैं, बातें करती हैं। बातें करते करते वो कब उसकी मन की बात जान लेती हैं, और मन की बात जब वो जानती हैं दोस्तों, तो उस महिला अधिकारी की आंखों में आंसू आ जाता है और रोने लग जाती हैं। और फिर जब वो अपने उस जो पुलिस का आरपीएफ का जवान होता है उसे बुलाती हैं, उसको जब बातें बताती हैं तो वो भी रो पड़ता है। दोनों ही जो पुलिस के जवान और पुलिस की जो महिला अधिकारी रहती हैं वो अपने उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना देती हैं। ऐसे में यहाँ तो ये सारी प्रक्रिया चल रही थी, सारी बातों की जानकारी पुलिस वालों को लग चुकी थी। इसी बीच में मुंबई के अंदर उस लड़की के माता पिता जो कि माली का काम करते थे, बनवाड़ी थाने के अंदर जा कर के कंप्लेन दर्ज करवाते हैं कि उसकी लड़की गुमशुदा हो गई है। 14 वर्ष की लड़की है, जिसके शरीर का जो बनावट रूप है सब वो बताते हैं, जो कि बेहद खूबसूरत थी। जो कि अब ये बातें फैल चुकी थी, थाने तक बातें जा चुकी थी। ऐसे में चंडीगढ़ पुलिस को पता चलता है कि लड़की मुंबई की है, तो वो चंडीगढ़ पुलिस यहाँ थाने से संपर्क करती है। संपर्क करने के बाद में चंडीगढ़ के वो जो अधिकारी उस लड़की को, आरपीएफ के जो जवान जो मिले रहते हैं, वो लड़की को बाई एरोप्लेन वहाँ से चंडीगढ़ पुलिस मुंबई के लिए लेकर आती है। और यहाँ लाने के बाद में लड़की की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। हॉस्पिटल में जब वो लड़की भर्ती होती है तो इसी साथ में महिला सिपाहियों का और महिला अधिकारियों का ड्यूटी लगा दिया जाता है हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि लड़की इतना ज़्यादा डर चुकी होती है कि उसे लड़के नाम से, लड़कों के चलने से, लड़कों से बातें करने से भी डर लगने लग गया था। तो ऐसे में जब पुलिस छानबीन कर रही होती है तो पुलिस तुरंत एक्शन के मोड में नज़र आती है। ऐसे में सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो खंगाले जाते हैं और जो मुंबई पुलिस है काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहती है। मुंबई पुलिस को जब सूचना मिली कि दादर स्टेशन से किसी ऑटो ड्राइवर के द्वारा ये लड़की गई थी, बयान के अनुसार जब पता चलता है तो जाकर के सीसीटीवी फुटेज पिछले दिनों के खंगाले जाते हैं। उसमें एक ऑटो ड्राइवर शाम के समय आया होता है, पानी की बोतल दे रहा होता है, तो उसका जो टेम्पो का नंबर है वो सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर हो जाता है। इसी के आधार पर तुरंत एक्शन लेते हुए उस ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार किया जाता है, जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष होती है। वो धीरे धीरे करके जब उस पुलिस थोड़ा कड़ाई के साथ उससे पेश आती है तो वो सभी 12 आरोपियों का नाम बता देता है, होटल का नाम बता देता है। जब 12 आरोपी पकड़ाते हैं, सभी को गिरफ्तार करके पुलिस छानबीन पूछ पड़ताल कर रही होती है। ऐसे में जब पता चलता है कि दादर स्टेशन पे उस लड़की के साथ में 2 सफाई कर्मियों ने भी उसके साथ में बारी बारी करके बलात्कार किया था, तो पुलिस वहाँ भी पहुँचती है। उन सफाई कर्मियों का सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उन्हें भी गिरफ्तार करती है। ऐसे में अब तक
पूरे 16 के 16 जो अपराधी थे सब गिरफ्त में आ चुके थे। ऐसे में अब पुलिस जो है वो न्यायिक हिरासत में ले जा करके उसे जल्द से जल्द फांसी की सज़ा सुनाने या फांसी तक ले जाने का प्रयास में पूरी लगी हुई है। ऐसे में पुलिस प्रशासन द्वारा जिस प्रकार से सक्रियता दिखाई गई वो देखने में बड़ा ही एक फिल्मी स्टाइल लगता है, लेकिन ये पुलिस प्रशासन को सैल्यूट करने जैसा है। हम और हमारी टीम पूरी सैल्यूट करती है, खास करके उस आरपीएफ जवान को और ख़ास करके उस महिला जो अधिकारी आई थी जिन्होंने बोतल से पानी पिलाकर उस बच्ची के मन के अंदर से जो पीड़ा थी उसे बाहर निकाला। फिर उसके बाद मुंबई पुलिस जो कि हमेशा सराहनीय कार्य करती है, ऐसे मुंबई पुलिस को भी हमारा सैल्यूट है जिन्होंने बहुत ही कम समय पर इस पूरी गुत्थी को सुलझा दिया, सारे अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया और सैल्यूट करती है। वीडियो बनाने का मकसद ये है दोस्तों कि आप भी सतर्क रहें, जागरूक रहें और हमारे घरों की जो बच्चियाँ हैं वो किसी के बहकावे में आकर के इस प्रकार से किसी के अनजाने व्यक्ति के साथ में कहीं जाने का ना सोचें, या कोई किसी भी कितनी भी मीठी बातें कर रहा हो, आप कितने भी परेशान हो, अपने माता पिता से अपनी बातों को शेयर करें, अपने भाई से अपनी बातों को शेयर करें, अपने भाई और भाभी से अपनी बातों को शेयर करें, ना कि किसी पराये पुरुष या पराये व्यक्ति से। ऐसे में दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। फिर मिलते हैं किसी नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।